मुसीबत तुम्हारे ऊपर आवेगी, तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत नहीं आवेगी, मुसीबत आवेगी हमारे ऊपर आवेगी। पहले भी आई थी, श्री कृष्ण भगवान के पास आई थी, रामचंद्र जी के लिए भी मुसीबतें आई थी, कोई सीताहरण हो गया, किसी का क्या हो गया, किसी का क्या हो गया, किसी की गोपियाँ चुरा ली, किसी क्या हुआ। लेकिन एक और तरह की है, हमारे ऊपर जो मुसीबत आएगी उसकी जानकारी आपको देना चाहता हूँ। वो मुसीबत इस तरह की है जैसे कि कालिनेम ने पैदा की। कालिनेम था रावण का कुटुंबी, रावण का कुटुंबी था, उसकी एक ही विशेषता थी, स्कंद पुराण में कथा आती है, सबकी बुद्धि भी बिगाड़ देता था। बड़ा भाई कुंभकर्ण, कुंभकर्ण ने योग अभ्यास किया, तप किया और वरदान मांगने आया तो उसने उसकी ऐसी बुद्धि बिगाड़ दी कि वो ये चाहता था 6 महीने जगा करूँ और 1 दिन सोया करूँ। लेकिन उस बच्चों ने ऐसी बुद्धि भ्रष्ट की कालिनेम ने कि वो ये कर दिया, ये मांगने लगा कि 6 महीने सोया करूँ और एक दिन जगा करूँ। रावण का हो गया ढेर, और 6 महीने जगा होता तो रावण का ढेर होता, लंका का ढेर होता, कुंभकर्ण अकेला ही सबको समझ लेता। उसने बुद्धि कर दी भ्रष्ट, उसने और कौन की बस्ती की बुद्धि भ्रष्ट की। कालिनेमी का वर्णन सुनाता हूँ। मारीच ने भी तप किया था, मारीच तप करके ये चाहता था कि मैं स्वर्ग में जाऊँ, तो उसकी ऐसी बुद्धि भ्रष्ट की कि उसने ये कहा कि तू स्वर्ग में जाए, ये मत मांगे वरदान, ये मांग ले कि मैं सोने का बन जाऊँ हिरण, सोने का हिरण बन जाऊँगा तो सारे वैसे चमड़े वाले को तो मारता है, एक आदमी और सोने वाले को मारेंगे 100 आदमी, तो बेचारा छिपा छिपा बैठा रहता था, अपने भेष को बनाए। एक बार उसने अपना सोने का भेष बनाया, सोई रामचंद्र जी ने और लक्ष्मण जी ने पकड़ लिया, सीता जी ने कह दिया पकड़ के लाओ। उसकी बुद्धि पूछना कि कोई बालक बच्चा नहीं था। कालिनेमी की कथा क्या कह रहा हूँ, इसके अंदर पूछना से कहिए तेरे बाल बच्चे नहीं होता है, बाल बच्चे नहीं होता है तो तू जादू का मंत्र लेके जा और इसी कृष्ण को पिला दे और ये तेरा दूध पिएगा तो फिर अपनी मम्मी को भूल जाएगा, तेरे पास रहेगा, ये कर। पूछना बेचारी गई इसी के लिए, कालिनेमी के बहकावे से गई और लेने गई थी ये कि मेरे बेटा नहीं होता, बेटा ले आऊँ, तो बेटा तो मिला नहीं और उल्टी बेचारी के सुख हुई।